आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आज हम लोग एक विषय पर विचार विमर्श करते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हैं। और विषय यह है कि 17वीं बीपीएससी में हम कितने प्रश्नों पर अटेम्प्ट करें, कितने प्रश्नों को बनाएं। यह एक मौलिक प्रश्न है। कई छात्रों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया तो मुझे लगा एक वीडियो बना करके ही डाल दिया जाए। देखिए, इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए कि 150 प्रश्नों में हम कितना प्रश्न वहाँ पर करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.33% है, अर्थात 3 प्रश्न अगर हम गलत करते हैं तो 3 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न कट जाएगा। अगर 30 प्रश्न हम गलत कर दिए तो 10 प्रश्न सही में से कट जाएंगे हमारे, तो ये जो है एक बड़ी आंकड़ा हो जाती है। अतः इन संदर्भों में परीक्षार्थियों को निश्चित रूप से एक ठोस रणनीति के साथ 13/12 को एग्जामिनेशन हॉल में उपस्थित होना चाहिए। उन्हीं संदर्भों में यह वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे विचार से यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्नों का आपको इजाफा हो सकता है। और 3-4 कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये तो मैं परीक्षा अभी इस वीडियो के अंतिम चरण में बताऊंगा। आइए कुछ तथ्य को ले लेते हैं। कुछ तथ्य को अगर लें तो सबसे पहले 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो कटअप गया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे जनरल मेल का गया था 91.67 यानी कि 7, और फीमेल का गया था 84। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का देखें तो मेल का गया था मोटे तौर पर 87 और फीमेल का गया था 77 यानी 78। उसके बाद एससी की बात करें तो मेल का 75 और फीमेल का गया था 66.3। बीसी की बात करें तो 88.6 और 80 और फीमेल के लिए, और ईबीसी की बात करें तो 84 और 74 गया था। इसी तरह से 68वीं का भी और 67वीं का भी मैं यहाँ पर तथ्य लिख दिया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। अब इसका जरा विश्लेषण करके देखते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कटअप लगभग कितना रहेगा, और उसी संदर्भ में हम मारने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कितना हम वहाँ अटेम्प्ट लें। पहली बात। दूसरी बात, फीमेल के लिए अलग कटअप है और मेल के लिए अलग कटअप है। तो जो प्रायः कहे जाते हैं तो केवल मेल का कटअप बता दिया जाता है, जबकि मेल और फीमेल में हम देखें तो हर एक जगह लगभग 8 क्वेश्चन से लेकर के और 10 क्वेश्चन तक, यहाँ अगर देखें तो 7 क्वेश्चन से लेकर के 12 क्वेश्चन तक हम देखते हैं कि फर्क है। तो इनको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो मेल का कटअप अलग और फीमेल का कटअप अलग, और इसी तरह से कितना क्वेश्चन कौन करेंगे इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कटअप की बात करें तो मेरे विचार से 20,000 जो इस बार रिजल्ट आएंगे, लगभग मोर देन 20,000 से ज़्यादा, उस 20,000 रिजल्ट की दृष्टि से देखा जाए तो जनरल का कटअप मुझे लग रहा है 90 ±2 रहेगा। कटअप बहुत नहीं गिरेंगे। पिछले बार 91 था, उससे पिछले बार 91 था, उससे 67वीं में हम देखते हैं कि 113 था। तो इस तरह से आप देखें, उससे अगर 66वीं में देखेंगे तो 109 के लगभग में था। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो कटअप लगभग आप 90 लेकर के चलें। तो जनरल के कटअप को अगर 90 पर रखते हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और BC1 इनके कटअप लगभग बराबर ही जाते हैं। अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है तो 552 जनरल का भी कटअप गया है, BC1 का भी गया है, और उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस का भी गया है। और ये जो ईबीसी है इसका कटअप मोटे तौर पर 545 के समथम लगभग में गया है। तो कटअप में कोई बहुत फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के जनरल का कटअप, ईडब्ल्यूएस का कटअप, बीसी का कटअप और ईबीसी का कटअप लगभग 90 मान करके चलें। तो 90 कटअप लेकर के चलते हैं तो हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मेल के लिए मैं कह रहा हूं और फीमेल के लिए जो जहां है उसमें से 10 घटा लें, तो मोटे तौर पर आप देखें कि जनरल के मेल का कटअप अगर 90 है तो फीमेल का कटअप मोटे तौर पर आप रखिए कि 84-85 रहेंगे। यहाँ पर ओबीसी का कटअप भी लगभग 90 रख लीजिए, तो यहाँ भी वही 84-85 रख लीजिए। एक मैं घटा देता हूँ।
83 कर देता हूं। केवल एससी का कटअप जो है यहां से हम कम करेंगे। तो जनरल का कटअप, ओबीसी का कटअप, ईडब्ल्यूएस का कटअप 90 जाएंगे। तो अब हम कितना बनाएं? इसको बनाने के संदर्भ में देखा जाए तो जितना कटअप जा रहा है उससे कम से कम 20 क्वेश्चन आप ज्यादा बनाएं। अगर 90 कटअप जा रहा है तो आप 90 और प्लस 20 बराबर हो जाएगा 110। 110 क्वेश्चन कम से कम आप अटेम्प्ट करें ही, क्योंकि अगर आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो रनिंग मिस्टेक एक शब्द है। आप चलते चलते 2 4 5 10 क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो जो 5 क्वेश्चन गलत करेंगे वो बढ़ते बढ़ते 10 पर चला जाएगा और 95 में से 10 घटेंगे तो आ जाएंगे 85, और 85 में से फिर 10 का 3 घट जाएगा निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग के 3 घटेंगे तो ले दे करके ये कटअप आ जाएंगे आपको 82-83, और ये 82-83 जो है वो मिनिमम स्कोर पर आ जाएगा। वो मोटे तौर पर समझिए कि कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मेरे विचार से आप 95 मिनिमम रखें जो लड़कियों के लिए है, खास करके जहां जिनका जो कटअप रहेगा उससे 20 क्वेश्चन ज्यादा बनाएं कम से कम। तो मोटे तौर पर 105 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन जो जनरल मेल हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि मिनिमम 110 क्वेश्चन बनाएं और मैक्सिमम 120 क्वेश्चन बनाएं। 110 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं और कल्पना कीजिए कि आपका 15 क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाता है तो 95 जाएंगे और 15 में से 5 घटेगा तो घटने के बाद वो 90 पर आ जाएगा, और यह भी बाउंड्री लाइन केस बन सकता है। इसीलिए 110 से कम नहीं और 120 से अधिक नहीं मारना है। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इजी लगे तो आप मिनिमम 110 पर रहेंगे और मैक्सिमम 125 पर रहेंगे। 125 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मारना है। बहुत ज़्यादा आप बढ़ें तो 130 क्वेश्चन से अधिक नहीं मारना है, 131 पर नहीं जाना है, 129 पर आप रुक जाएंगे। और मिनिमम के संदर्भ में देखें तो 105 से तो कम नहीं ही मारें। 105 मारने के बाद, उससे कम मारने के बाद गलती को पूर्ण रूपेण नियंत्रित करना होगा, जो प्रायः एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाता है। इसकी भी चर्चा हम लोग एक वीडियो में अलग से करेंगे, कल ही के वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से तो मोटे तौर पर 110 से 120 परिस्थिति प्रतिकूल है तो आप 106, 7, 8 वहां पर जाएं। अगर अनुकूल है तो 120, 22, 25, 26, 27, 29 तक जाएं। 29 से आगे 9 बढ़ें। दिमाग में रखना है कि 20 क्वेश्चन तो हमें छोड़ ही देना है, किसी भी स्थिति में 20 क्वेश्चन को नहीं मारेंगे। कौन 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर लड़कियों के बारे में देखें, जनरल की लड़कियों के बारे में, तो 84 क्वेश्चन इन्हें बनाना है। तो 84 यानी कि 85 प्लस 20, 85 में 20 जोड़ते हैं तो 105, और इसमें 10 और बढ़ा दीजिए 115 क्वेश्चन। 105 से 115 के बीच में जनरल की जो लड़कियां हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि गिरते पड़ते कहीं ना कहीं वो 85 प्लस पर रहेंगे। 85 प्लस का अर्थ 90 ही होता है। ध्यान रखें कि हम जो आंसर मारते हैं आयोग के आंसर उससे कुछ न कुछ जो किताब में दिया हुआ होता है। प्रत्येक वर्ष आप देखें 2-3 क्वेश्चन का उत्तर डिफर करता है और जो उनके मान उत्तर होंगे वही मान्य होंगे। तो 85 आप सोचेंगे कि 85 है, हम 110 मार दिए, 110 में 20 अगर गलत भी होगा तो पर 15 अगर गलत भी होता है, 10 अगर गलत भी होता है, 115 मारे, अगर 15-20 गलत हुआ तो 95 के बाद मान लीजिए 7 घटेंगे तो पर भी तो बहुत हो गए। लेकिन ये 85 के अर्थ हुए कि आप लगभग 89-90 अगर आपका सही है तब आयोग की दृष्टि से वह 85 होगा। तो किसी भी स्थिति में लड़कियां ये 105 से 115 के बीच में ही मारें। अगर प्रतिकूल परिस्थिति है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है या बहुत सारे क्वेश्चन अननोन दिख रहे हैं तो 100 से ऊपर ही रहें फिर भी, और इधर 115 से आगे न बढ़ें। 120 मैक्सिमम 120
तो इधर 120 और इधर 100, इसके रेंज में लड़कियां जनरल में रहें। अगर हम एससी की बात करें तो एससी के संदर्भ में 75 क्वेश्चन है मेल के संदर्भ में, लड़कों के संदर्भ में। तो 75 में 20 जोड़ दीजिए, 75 20 जोड़ते हैं तो 95। तो इनको 100 क्वेश्चन मारना है, 100 से लेकर के 110 के बीच में ये जाएंगे। एससी के मेल के लिए, लड़कों के लिए 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन जाएं। वो 100 का अर्थ हुआ कि अगर 100 क्वेश्चन मारते हैं, अगर मान लेते हैं कि 100 से अगर हम थोड़ा पीछे माने आते हैं, 100 के लगभग में आते हैं, अगर हमारा 20 गलत हुआ, 15 गलत हुआ तो 15 फिर 85 पर आएंगे, फिर 5 घटेंगे तो 80 पर आएंगे, और कटअप यहाँ 75 है। तो इस तरह से तो कुल मिलाकर के ये 100 से 110, प्रतिकूल परिस्थिति में 95 से लेकर के 105 तक, अनुकूल परिस्थिति में 100 से लेकर के 110 से 115 तक। तो प्रतिकूल अनुकूल में, प्रतिकूल परिस्थिति है तो मिनिमम में से 5 घटा दें, मिनिमम में से 5 घटा दें का मतलब हुआ 95, और यहाँ पर मैक्सिमम में से 5 घटा दें का मतलब 105। तो इस तरह से, और फीमेल के संदर्भ में भी वही 66 है तो 66 का मतलब हुआ 86, 66 10 76 और फिर 10 86। तो 86 क्वेश्चन पर वो 86 से यानी कि 85 से लेकर के 95 क्वेश्चन तक जो एससी लड़कियां हैं उनको मारना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 90 कटअप हुआ। उसी हिसाब से लड़के और लड़कियों के कटअप में कैटेगरी वाइज जो हैं, आप एससी में यही है कि इनके कटअप से आप 15 क्वेश्चन कम कर दीजिए। जनरल का कटअप अगर 90 जाएगा तो एससी का कटअप मोटे तौर पर 75 जाएगा। यहाँ देखिए 91 है, और यहाँ देखिए एससी में मेल में जो है सो 80 है। तो 12 क्वेश्चन का मोटे तौर पर 11-12 क्वेश्चन का फर्क है। लेकिन हम 15 मान करके चलते हैं तो 15 मान करके चलेंगे, इस बार 15 रहेगा ही। तो 75 अगर जाता है तो 75 में आप जैसे 20 जोड़िए 95, तो लगभग यही रहेंगे। तो कितना क्वेश्चन मारना है? तो जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में लगभग लड़कों के लिए दिमाग में रखना है 110 से लेकर के 120 तक। ये जो मैं बता रहा हूं, कई सफल छात्रों से बातचीत करके बता रहा हूं। कल से उनके नाम की भी चर्चा की जाएगी, किन किन से मैंने वार्ता किया। हमारे जो सफल विद्यार्थी सब भिन्न जगहों पर पीसीएस के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से पद पर हैं, उनसे भी वार्ता करने के बाद ये सब मैं निर्णय, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मैं उन बातों को रख रहा हूं जो तथ्य पर आधारित है। दूसरी बात, लड़कियों के लिए एससी के लिए जो होगा वो मोटे तौर पर 85 से लेकर के और 95 यानी 90 से लेकर के 100 के बीच में, मैक्सिमम 100 मिनिमम 85। और इधर जो हैं लड़कियों के लिए 10 अंक सब जगह घटा दिया जाए, यानी कि 100 से लेकर के 110, ये थंब रूल के रूप में देखा जाए। अब दूसरी बात यह है कि कितना प्रश्न कटअप क्या होंगे, कितना प्रश्न किया जाए जिससे रिजल्ट में हमारा नाम रहे। एक चीज और कि आप मिनिमम स्कोर पर न जाएं। मान लीजिए कि हम 80 क्वेश्चन ही करते हैं तो कटअप तो 80 जाएंगे नहीं, अगर बहुत डिफिकल्ट है तब जाएंगे, तब 60 क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा बढ़ा करके ही मारें, थोड़ा बढ़ा करके मारें। तो ये चीज है। दूसरी तरफ यह प्रश्नों को कहां से करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लड़कियों के लिए हो गया, लड़कों के लिए हो गया। क्वेश्चन कहां से करें? तो क्वेश्चन में आप देखें जो आपको 150 प्रश्न आएगा, उसमें से हिस्ट्री से लगभग 40 क्वेश्चन, 2-3 घटा दीजिए मोटे तौर पर। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, उसके बाद करेंट से लगभग 30 क्वेश्चन, और साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन। आप अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सबसे बेहतर है यह। लेकिन जिनका साइंस कमजोर है वो यहां से साइंस हटा दें और यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट और ज्योग्राफी डाल दें। ज्योग्राफी से लगभग 15 क्वेश्चन हम साइंस हटा दिए, और उसके बाद बिहार डाल दें, यहां से लगभग 10 क्वेश्चन। और इनमें इसको अपना गढ़ बनाएं। गढ़ बनाए का अर्थ यह हुआ कि इसमें कोशिश करें कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो 75% से लेकर के 85% के बीच में हो। जो आर्ट फैकल्टी वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको इन विषयों में
हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, ज्योग्राफी और बिहार, इसमें कोशिश करना चाहिए कि हमें 75 से 85% के बीच में परफॉर्मेंस हम करें, क्योंकि रिजल्ट हो रहा है 60% पर। तो 60 नहीं, इसको आप 60% से प्लस माने, उस पर रिजल्ट हो रहा है, तो यहां आप 75 से 85 पर ले जाएं। शेष जो विषय बच गए, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे मैथ, जैसे हम देखते हैं साइंस, वहां पर आप 60 से लेकर के 70% तक परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। जो साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं वो उस सेगमेंट में, जैसे साइंस ये 30 क्वेश्चन, मैथ यहां पर आपको 10 क्वेश्चन और एक इको यहां पर आपको 10 क्वेश्चन, तो 30, 20, 50 यहां को वो गढ़ बनाए और यहां पर 80 से लेकर के 95% तक क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जो साइंस सेगमेंट के बच्चे हैं वो, उनको यहां पर आसान होगा। ये 50 में से कोशिश करें कि 45 क्वेश्चन हम बना दें, 50 बना दें, 50 तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्लस हम बनाएं। और यहां पर वो कोशिश करें कि 60% से ज्यादा 65% बनाएं, रिजल्ट पक्का होगा। तो यहां पर जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट और बिहार, ज्योग्राफी पर बल देने की आवश्यकता है। अब गढ़ बनाने का अर्थ क्या है? गढ़ बनाने का अर्थ यह है कि सिलेबस के अधिकांश भागों को अब जो 12 दिन बच गए हैं उसमें रिवीजन की प्रक्रिया से गुजार देना है। रिवीजन का कितना महत्व है इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं आज से कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ा रहा था और प्रतिज्ञा योगंधरायण एक पुस्तक है, स्वप्न वासव दत्ता। तो मुझे इस पुस्तक का नाम तो ध्यान में था, लेकिन इसके लेखक कौन हैं, इस नाटक की रचना किसने की, ये मुझे स्मरण ही नहीं आ रहा था। और लगभग आधा घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा और 1 घंटा से कम समय के बाद दिमाग में फ्लैश किया कि इसका उत्तर भास होगा। भास के बारे में बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी, लेकिन भास होगा कि कौन होंगे ये दिमाग ही में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि शायद 6 महीना, साल भर या बहुत दिन हो गए होंगे रिवीजन किए हुए। तो बहुत सारी बातें, जब रिवीजन नहीं होता है बहुत दिन तक तो उत्तर गलत हो जाते हैं। तो गढ़ बनाने का अर्थ हुआ कि आप उन चीजों को मोटे तौर पर इस 12 दिन में अधिक से अधिक सेगमेंट को एक बार नजर से गुजार लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब प्रश्न बनाएं तो कोशिश करें जो सेट बनाएं, और सेट बनाने के संदर्भ में मेरा विचार है अभी के संदर्भ में कि कम से कम 5 तारीख तक प्रतिदिन एक सेट जरूर बनाइए। 5 के बाद सेट छोड़ दीजिएगा 1 सप्ताह के लिए। तो सेट बनाएं तो कोशिश करें कि यहाँ 75 से लेकर के 85% तक हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं, इसको चेक करें। और क्यों नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी में गड़बड़ा रहे हैं तो कहाँ गड़बड़ा रहे हैं, पॉलिटी में कहाँ समस्या हो रही है, किन चैप्टर में, किन संदर्भों में, उनको सुधारने की कोशिश किया जा भी है। समय एक टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो कल से परसों तो 1-2 दिन के अंदर में मैं देने जा रहा हूं। तो इस तरह से तो उन चीज़ों को आप देखने की कोशिश करें। जो इधर वाला खंड है, जो माने आर्ट साइंस वाला है, तो मैथ में कोशिश करें कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारा 10 में से बन जाए। साइंस में आप बायोलॉजी को ठीक से देखें, जो इसकी आपकी रणनीति हो उसको कोशिश करें कि यहाँ भी हमारा मोटे तौर पर 60% परफॉर्मेंस हो। तो 60 से 70 का मतलब हुआ वो घट करके अपने आप रनिंग में 50 से 55% पर आ जाएंगे, और 75 से 85% का अर्थ हो जाएगा ये घट करके 65 से 75% पर आ जाएंगे एक्चुअल रिजल्ट में। तो इस तरह से तो कुल मिलाकर के हम लोग नेगेटिव की संभावना को लेकर के चलें तो इस तरह की चीजें हो जाती है। और दिमाग में ये लेकर के चलें कि 7, 8, 10 गलतियां, तो आपको लगेगा कि एक भी प्रश्न गलत नहीं है, फिर भी 5 गलतियां हो जाएंगी। 5 गलतियां हो जाएंगी तो ये नहीं दिमाग में लगाना है कि 80 पर तो हमारा कटअप जा रहा है, तुम 100 क्वेश्चन क्यों बनाएं, क्योंकि 80 जब आप बना करके आएंगे तो उसमें 3-4 गलतियां रहेंगी जो वहां पर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मान करके चलना है कि 5 से कम 4-5 गलतियां, और मोटे तौर पर 10 से अधिक गलती हम नहीं करें। और जब आप 10 से अधिक गलती नहीं करेंगे तो गलती बढ़ करके 15 हो गया रहेगा। तो इस तरह की चीजें हमें करना है। अब किन प्रश्नों को छोड़ें
ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका गट है उसमें एकाग्रचित होकर के उनको पकड़ने की कोशिश करें। अब दिमाग में जो बातें आ रही है, शांत चित्त दिमाग में अगर आपको कोई बातें आएंगी तो आप उन बातों को वहां पर फोकस करने की कोशिश करें, वो सही होगा। दूसरी बात तो उनको पकड़ लें। दूसरी बात कि जिन प्रश्नों के बारे में आपने सुना ही नहीं है या जो आपका कमजोर, दो भाग में सिलेबस को बांटे हुए थे, जो कमजोर पहलू है वहां के प्रश्न हैं और सुने हुए नहीं हैं, ए बी सी डी, कहीं हवा नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब तीसरा है कि आप ए बी सी, ये ए उत्तर, ये डी उत्तर नहीं होंगे और ये इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। और आपके पढ़े हुए भाग में से, गढ़ वाले भाग में से, जहां आपने मोर्चाबंदी किया है, तैयारी ठीक से की है, वहां से अलग प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को भी छोड़ दीजिए। तो जहां 3 कन्फर्म आप नहीं हैं या चारों नहीं सुने हैं, उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़े कहां? जिसके बारे में बिल्कुल अननोन है उस प्रश्न को छोड़ दें। दूसरी बात ये कि आप जिनके बारे में माने मोटे तौर पर 25% कन्फर्म है, 75% कन्फर्म नहीं है, उसको छोड़ दें। लेकिन जहां 50% कन्फर्म हैं और विशेष करके आप सोशल साइंस के छात्र हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार आदि से प्रश्न है, तो वहां पर रिस्क कवर करें। और रिस्क कवर करने के संदर्भ में आप इंटेलेक्चुअल गेस का प्रयोग करने की कोशिश करें। इंटेलेक्चुअल गेस मारने के संदर्भ में भी एक वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आप एक दिमाग में रखें कि प्रश्न को 3 रेंज में बनाएं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था और इसके कितने बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ। नेगेटिव मार्किंग को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इन संदर्भों में इन बातों को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा एक चीज को और देख करके खत्म कर रहा हूं वीडियो को। अभी एक छात्र से बातचीत हो रही थी लगभग 7 बजे शाम में, तो एक टेस्ट वो दिए थे, जिस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक में उनका 89वां रैंक था और एक प्रश्न उनका सही हो जाता तो 76वां रैंक आ जाता। और करना क्या था, उनको एक प्रश्न मिला था जिसमें 5/37 और 2/5 था। इसमें उन्होंने 37 में क्या किया, 5 को जोड़ दिया, उत्तर निकाल दिया 42, उत्तर होता 39। और इसके लिए इनका रैंक में इतना 5 अंक, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था और इतना का फर्क हो गया। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि परीक्षा में एकाग्रचित होकर के जानते हुए प्रश्न, ये जान रहे थे कि यहां पर इसी को, दोनों को जोड़ना नहीं बल्कि इस दोनों को जोड़ना है, और उन्होंने इसको जोड़ दिया और जानते हुए प्रश्न 89 रैंक से 76 रैंक पर आना, ये समझ लीजिए एक प्रश्न की गलती। तो एकाग्रचित्त होकर के हम चीजों को देखें और समझें। अगर इन चीजों को हम प्रैक्टिस इस 12 दिन में करें कि जो मैं रिवीजन कर रहा हूं या कर रही हूं, अब इस 12 दिन में दोबारा देखने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक से देख लेते हैं कि अगर यहां से प्रश्न आएंगे, इसके इर्द गिर्द से प्रश्न आएंगे, तो मैं इसको सही बना लूंगा। इस भाव से आप पढ़ें और इस भाव से पढ़ेंगे तो मेरी शुभकामना है, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।